गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल से डिबेंचर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। रिलायंस लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1,35,000, 1,35,000 की मशीन खरीदी है और ये इट वाज अग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स का नाम क्या है, 9% डिबेंचर्स हैं ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। तो दो कंडीशंस में करना है, एक एट पार पे और एक एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो पहले एट पार पे देख लेते हैं। मशीनरी खरीदी है, ठीक है, तो मशीनरी अब हमारे पास या तो पैसा आता है या मशीन आती है, बिल्डिंग आती है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मशीन आ रही है, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगी बैंक की जगह। नंबर 1 एंट्री ये हम एट पार की कर रहे हैं। एट पार मतलब एट फेस वैल्यू। ठीक है, 100 रुपए का है, 100 रुपए पे इशू कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। तो नंबर 1 एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, वेंडर हमेशा खोला जाता है, वेंडर अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। तो वेंडर से हमने क्या किया है, मशीन खरीद ली है 1,35,000 की। 1,35,000 डेबिट, 1,35,000 क्रेडिट। ठीक है, तो यहां लिख देंगे बीइंग मशीन परचेज्ड, बॉट और एक्वायर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे वेंडर हमने क्रेडिट किया है वेंडर अकाउंट को, तो अब वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे कि वेंडर को हम क्या देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। तो वेंडर को क्या देने हैं, डिबेंचर्स देने हैं। डिबेंचर्स का नाम क्या है, 9% डिबेंचर्स हैं, तो पूरा लिखेंगे टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर है तो पूरे 1,35,000 ही डेबिट भी हो जाएगा, 1,35,000 क्रेडिट भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। एट पार का, एट पार की इजी है। डिस्काउंट पे हमें जो है थोड़ी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, कितने डिबेंचर्स हम इशू करेंगे। ठीक है, तो एट पार का हटा देता हूं, एट डिस्काउंट पे देखिए। एट डिस्काउंट पे दूसरी एंट्री चेंज होगी। ठीक है, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, वेंडर से 135 की मशीन खरीदी है। डिस्काउंट की एंट्री दूसरी चेंज होगी खाली, तो यहाँ पे एट डिस्काउंट लिख देते हैं, ये एट डिस्काउंट है। एट डिस्काउंट फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, मशीन अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू वेंडर 135। सेकेंड एंट्री में देखिए क्या चेंज आएगा, वेंडर अकाउंट तो हमें डेबिट करना ही होगा। वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से, 135 से, यहाँ क्रेडिट किया है तो 135 से ही ये डेबिट भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार। नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, हमें डिबेंचर से इशू करने हैं और डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक हो गया। प्रीमियम होता तो हम यहाँ क्रेडिट करते, डिबेंचर्स के साथ जाता है, डिस्काउंट डेबिट होगा, डिबेंचर से अपोजिट जाता है। ठीक है, अब आती है अमाउंट की बात। तो देखिए कितना रुपीज देना है, 1,35,000 रुपीज देने हैं हमने इनको, और डिबेंचर है कितने के, देखो 100 रुपए का एक डिबेंचर था, 10% के डिस्काउंट पे इशू किया है, तो 90 रुपए का ही तो डिबेंचर पड़ेगा। तो 90 से हमें इसे डिवाइड करेंगे तो क्या पता चल जाएगा हमको कि हमने कितने डिबेंचर्स लिए हैं। 1500 डिबेंचर्स है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 100 में 1500। ठीक है, हमने कैसे निकाले, 135 डिवाइडेड बाय 90 किया है। ठीक है, क्योंकि 90 रुपीज का पड़ेगा एक डिबेंचर, तो 1500 डिबेंचर्स आए। तो डिस्काउंट में देखो कितना अमाउंट आएगा, 1500 डिबेंचर्स हैं इनटू डिस्काउंट कितने का है, 10%, यानी 10 रुपीज का। और यहाँ पे डिबेंचर्स में कितना अमाउंट आएगा, देखिए 1500 तो डिबेंचर्स हैं और 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, तो कितना 1500 इंटू 10, 15,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट में, और 1500 इंटू 100, 1,50,000 रुपीज यहाँ क्रेडिट हो जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, समझ आया। इसकी नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, समझ आई होगी आप लोगों को ये दोनों एंट्रीज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नंबर 18 क्या कहता है, रोमिंग लिमिटेड एक्वायर्ड असेट्स खरीदी हैं उसने, कितने की, 20 लाख रुपए की तो असेट्स खरीदी हैं, एंड टू ओवर क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख, 2 लाख के क्रेडिटर्स भी ले लिए हैं उसके। ठीक है,
तो असेट्स जब हम खरीदते हैं असेट्स हमारी डेबिट होंगी, ठीक है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट करते हैं यहाँ पे, नंबर 1 एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट। कितने के असेट्स खरीदे हैं? 20 लाख रुपए के तो असेट्स ले लिए हैं, ठीक है, 20 लाख रुपए के। और क्रेडिटर्स भी उसके ले लिए हैं, कितने? 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स भी ले लिए हैं। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी भी ले ली है। किससे लिए हैं ये? फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो टू कपिल एंटरप्राइजेस, कपिल एंटरप्राइजेस। जो हम वेंडर करते थे वो वेंडर कौन है? ये कपिल एंटरप्राइजेस ही यहाँ पे वेंडर है, नाम दे रखा है तो हमने कपिल एंटरप्राइजेस कर दिया, नहीं तो हमें वेंडर्स ही लिखना होता, ठीक है। तो कितने? 18 लाख रुपए कपिल एंटरप्राइजेस को देने हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री समझ आ रही होगी। 20 लाख रुपए के असेट्स हमारे पास डेबिट हुए हैं, ठीक है। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है तो 2 लाख रुपए की लायबिलिटी भी यहाँ पे आ गई है। तो 18 लाख रुपए नेट हमने कपिल एंटरप्राइजेस को देने हैं, एंट्री नंबर 1, ठीक है। एंट्री नंबर 2 में क्या करेंगे? अब कपिल एंटरप्राइजेस यहाँ क्रेडिट हुआ है तो कपिल एंटरप्राइजेस को डेबिट करेंगे। कपिल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा? 18 लाख रुपीज से, क्योंकि 18 लाख रुपीज से यहाँ क्रेडिट है तो 18 लाख से ही यहाँ डेबिट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कपिल एंटरप्राइजेस को 18 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे देंगे? उसने कहा है रोमी लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर्स, ठीक है, डिवेंचर्स इशू किए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 100 रुपए का एक डिवेंचर था, 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया तो 90 रुपीज का ही तो डिवेंचर्स रह गया। एक डिवेंचर 90 का, तो कितनी पेमेंट करनी है? 18 लाख। तो 18 लाख को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो इससे नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो 20,000 डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू करेंगे? 20,000, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? डिस्काउंट हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। डिस्काउंट को हमें डेबिट करना होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट करेंगे। टू डिवेंचर्स का नाम लिखेंगे, क्या है डिवेंचर्स का नाम? 8% डिवेंचर्स, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट देखते हैं, अमाउंट कितना आएगा? डिस्काउंट में देखिए अमाउंट कितना आएगा, कितने डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 20,000 डिवेंचर्स हैं और डिस्काउंट कितना है? 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज का डिस्काउंट हो गया, 2 लाख। और 8% डिवेंचर्स में कितना अमाउंट आएगा? 20,000 इंटू 100 रुपीज, तो 20 लाख रुपीज यहाँ पे, 20 लाख, ठीक है। तो एंट्री समझ आई। कपिल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट होगा 18 लाख से, डिस्काउंट डेबिट होगा 2 लाख रुपीज से, और 8% के डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होंगे 20 लाख रुपीज से, ठीक है। नरेशन में लिख लेंगे, नरेशन में यहाँ क्या लिखेंगे? being assets acquired and creditors took over, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? being debentures issued to Kapil Enterprises at a discount of 10%, ठीक है। समझ आई ये दोनों एंट्रीज, दो ही एंट्रीज इसमें पास होंगी। तो देखते हैं 19th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? EXE X लिमिटेड है ये एक, X लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख, 4 लाख की बुक वैल्यू के असेट्स खरीदे हैं। तो पहली जर्नल एंट्री हम इसकी बना लेते हैं, क्या? असेट्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं, असेट्स खरीदे हैं, अकाउंट डेबिट कितने के? 4 लाख रुपीज के असेट्स हो गए। एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 50,000, ठीक है, 50,000 रुपए की कोई लाइबिलिटीज भी ले ली हैं, तो असेट्स को डेबिट करते हैं तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। टू लाइबिलिटीज अकाउंट कितने से? 50,000 रुपए की लाइबिलिटीज भी ले लिए हैं। इसके बाद कहते हैं फ्रॉम मोहन ब्रदर्स परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल्ड एट 3,80,000, 3,80,000 पे परचेज कंसिडरेशन सेटल हुआ है, यानी 3,80,000 रुपीज मोहन ब्रदर्स को देने हैं।
तो टू मोहन ब्रदर्स क्या देते हैं, टू मोहन ब्रदर्स, ये वेंडर्स हैं, मोहन ब्रदर्स अकाउंट कितना 3,80,000 मोहन ब्रदर्स को देने हैं, 50,000 की कोई लाइबिलिटी भी देनी है, तो टोटल कितना हो गया 4,30,000 हो गया क्रेडिट का, और डेबिट 4 ही लाख है, तो 30,000 रुपीज यहाँ और आएगा। किस नाम से आएगा, इसको हम गुडविल कहते हैं। जब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बचता है तो गुडविल कहते हैं, क्रेडिट साइड में बचता है तो कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड में बच रहा है, इसको क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, बचा हुआ पैसा, बैलेंसिंग फिगर 30,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां नरेशन में लिख देंगे बीइंग असेट्स परचेज्ड एंड लायबिलिटीज टुक ओवर, एंड लायबिलिटीज टुक ओवर, ठीक हो गया पहली जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री नंबर 2, अब पेमेंट देने की बारी आई, तो मोहन ब्रदर्स यहाँ क्रेडिट किया है हमने 3,80,000 से, तो यहाँ मोहन ब्रदर्स को डेबिट करेंगे, मोहन ब्रदर्स डेबिट कितने से 3,80,000 से डेबिट होगा, ये मोहन ब्रदर्स को 3,80,000 रुपीज देने हैं। तो ये सेकेंड एंट्री मैं करता हूँ एट पार की, ठीक है। इसमें 3 कंडीशंस दी हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो एट पार में सेकेंड एंट्री में क्या होगा, एट पार। फर्स्ट एंट्री तीनों कंडीशंस में सेम होगी, ठीक है, फर्स्ट एंट्री तीनों कंडीशंस में सेम होगी, बस सेकेंड एंट्री तीनों कंडीशंस में चेंज होगी। तो सेकेंड एंट्री बताता हूँ एट पार की। एट पार में मोहन ब्रदर्स को हमने 380 से डेबिट किया है, और हम इसको क्या देने वाले हैं, डिबेंचर्स देने वाले हैं इसके अगेंस्ट में। तो टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो एट पार होता है, तो एट पार में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। 100 रुपए का डिबेंचर है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या करेंगे, 3,80,000 हमने टोटल देने हैं, और कितने का एक डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो 100 रुपए यहां से 3,800 डिबेंचर्स हो गए। डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए, 3,800 डिबेंचर्स। तो यहाँ हमें कितना अमाउंट डालना है, 3,800 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज, ठीक है। तो 3,80,000 रुपीज, ठीक हो गया। नरेशन में यहां लिख देंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार, बीइंग डिबेंचर्स इशूड टू मोहन ब्रदर्स एट पार, ठीक है। सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री में एट प्रीमियम पे बताता हूं, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं फर्स्ट सेकेंड एंट्री को, एट प्रीमियम पे। तो एट प्रीमियम पे क्या होगा, मोहन अकाउंट तो डेबिट रहेगा ही 3,80,000 से। सेकेंड एंट्री बता रहा हूं, सेकेंड एंट्री मोहन ब्रदर्स तो डेबिट 380 से होगा ही होगा। तो टू डिबेंचर्स अकाउंट, प्रीमियम में क्या करते हैं, टू डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम भी क्रेडिट होता है प्रीमियम की कंडीशन में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं इसको, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट देखना है हमें, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितनी पेमेंट करनी है, 3,80,000 की पेमेंट करनी है, और डिबेंचर एक कितने का है, जब प्रीमियम पे हम कर रहे हैं तो 100 रुपए का एक डिबेंचर है, प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो 110 रुपीज का डिबेंचर हो गया एक। तो 110 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, 33, 50, 11, 4 जा 60, 55, 50, 44, 55। तो 3,454.5 डिबेंचर्स आ रहे हैं करीब, ठीक है। इसको भी हम क्या कहेंगे, डिबेंचर कोई पॉइंट में नहीं आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो होते हैं, एक होगा, दो होगा, 1.5 डिबेंचर नहीं होता है, ठीक है। एक डिबेंचर होगा, 2 डिबेंचर्स होंगे, तो इसको हम 3,454 डिबेंचर्स मान लेते हैं, ठीक है। 3,454 डिबेंचर्स मान लेते हैं, 0.5 हटा देते हैं यहां से। तो 3,454 अगर मानते हैं तो 3,454 यहां हो जाएगा, और 3,454 यहां हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इसको पॉइंट में ना रख के हमने जितना टोटल आ रहा था 54 पे ही छोड़ दिया, ठीक है। 0.5 बाद में देख लेंगे। तो अब यहाँ देखो अमाउंट कितना हो गया, इन दोनों को टोटल करके 0,49973, 3,79,940 हो रहा है, यानी 60 रुपीज शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो 60 रुपीज शॉर्ट है, इसको 60 को हम यहाँ पे 60 डाल देते हैं, 60 रुपए ये हम नगद दे देंगे, कैश दे देंगे, ठीक है।
टू बैंक अकाउंट कर देते हैं, टू बैंक अकाउंट 60 रुपए कर देते हैं, बैलेंसिंग फिगर कह देते हैं इसको। ठीक है, इतना इससे कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री आपकी समझ आई, ये एट प्रीमियम पे था। तो एट प्रीमियम पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले जब, तो 110 का एक डिबेंचर है, 110 से डिवाइड किया, पॉइंट में आ रहा था 3454.5, तो हमने 3454 कह देना है इसको। ठीक है, 0.5 हटा के 3454 कह देना है, 60 रुपए हम नगद दे देंगे। ठीक हो गया, समझ आई होगी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री देखते हैं, थर्ड एंट्री एट डिस्काउंट की। तो एट डिस्काउंट पे देखते हैं, उस पर भी कुछ ऐसे ही पॉइंट में आ सकता है, उम्मीद है। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या होगा, जैसे प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, इसमें डिस्काउंट डेबिट होता है, तो डिस्काउंट को डेबिट कर लेते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर लेते हैं टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब अगर डिस्काउंट पे होगा, जैसे वो पिछला प्रीमियम पे था 110 का पड़ा था, यहाँ डिस्काउंट पे कितने का पड़ेगा, 90 का पड़ेगा। तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 90 करते हैं, 36। ये भी लो पॉइंट पे आ गया, 4222.2 कर देते हैं। ठीक है, तो 4222.2 को हटा देते हैं, 4222 डिबेंचर्स है मान के चलो। तो यहाँ पे डिस्काउंट में कितना आएगा, 4222 इंटू 10 रुपीज डिस्काउंट में कर देते हैं, कितना आ जाएगा 42220, 42,220 रुपए। ठीक हो गया। क्रेडिट में डिबेंचर्स में कितना अमाउंट आएगा, 4222 इंटू 100 रुपीज, यानी 4,22,200, 4,22,200 रुपीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्क जरूर आ रहा होगा, यहाँ इसका टोटल कितना हो रहा है, 4,22,220 रुपया यहाँ हो रहा है। ठीक है, 4,22,220 रुपया ये हो रहा है, और 4,22,200 रुपया ये हो रहा है। तो यहाँ 20 रुपये, यहाँ हम इसको 20 कर देते हैं, टोटल अमाउंट मिल जाएगा, टू बैंक अकाउंट कर देते हैं। इतना हम नगद 20 रुपया नगद दे देंगे, डिस्काउंट का 42,220 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री भी होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रामा लिमिटेड टू कवर फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड। ठीक है, कृष्णा लिमिटेड से खरीदी है, तो कृष्णा लिमिटेड वेंडर हो गया, इससे कुछ असेट्स और लायबिलिटीज खरीदी हैं। असेट्स हैं, 3 असेट्स हैं, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की, फर्नीचर 10 लाख का, स्टॉक 5 लाख का। तो ये तो 3 क्या है, ये असेट्स हैं। और एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, ये भी टू कवर करिए लायबिलिटी 7 लाख रुपए की। Purchase consideration of 60 lakh rupees was paid by issuing 12% debentures of rupees 100 each at premium of 20%। ठीक है, तो परचेस कंसिडरेशन 60 लाख रुपए का है, कृष्णा लिमिटेड को देना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे इस एंट्री को। एंट्री नंबर 1 हमने क्या क्या लिया है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग लिया, डेबिट होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। असेट्स जो जो होंगी उनको डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज जो होंगी उनको क्रेडिट करेंगे। तो असेट्स कितने की हैं, 50 लाख रुपए की, तो लैंड एंड बिल्डिंग है। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये भी असेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से 10 लाख रुपीज से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। स्टॉक भी असेट्स होता है, स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने से 5 लाख रुपए का स्टॉक भी हो गया। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, ठीक है, तो एक लाइन में यहां छोड़ूंगा, बताऊंगा किस लिए, यहां लाइन छोड़ेंगे। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है, क्रेडिटर्स 7 लाख रुपीज के क्रेडिटर्स हैं। और एक लायबिलिटी और है क्या, कृष्णा लिमिटेड, जिसको हमने पेमेंट करनी है, तो वेंडर हो जाएगा टू कृष्णा लिमिटेड। कितने पैसे देने हैं इसको, 60 लाख का परचेज कंसिडरेशन देना है, 60 लाख रुपीज। ठीक है, तो इसका टोटल देखते हैं, ये देखो क्रेडिट साइड में 67 लाख हो रहा है टोटल, और यहाँ पे केवल 65 हो रहा है, तो 2 लाख रुपीज देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया। पिछली एंट्री में भी मैंने बताया था, अगर असेट्स साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है, ये बैलेंसिंग फिगर है, अगर असेट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो हम क्या लिखते हैं इसको, गुडविल लिखते हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे यहाँ पे
अकाउंट डेबिट करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए की गुडविल है इसका मतलब फर्म की, ठीक है। क्रेडिट साइड बचता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री हो गई, 50 लाख की एसेट हो गई, 10 लाख की फर्नीचर हो गए, 5 लाख का स्टॉक हो गया और 2 लाख की गुडविल भी हो गई। 7 लाख रुपए क्रेडिटर्स को देने हैं और 60 लाख रुपीस कृष्णा लिमिटेड को हमने देने हैं परचेज कंसिडरेशन के, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री, इसकी नरेशन आप लिख लेंगे क्या, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक परचेज्ड एंड क्रेडिटर्स टुक ओवर, ठीक है। इतना लिख देंगे कि हमने क्या लिया है, असेट्स में क्या क्या असेट्स लिए हैं और लाइबिलिटीज में हमने क्या लाइबिलिटीज टुक ओवर करी हैं, ठीक है। सेकंड जर्नल एंट्री, यहाँ पे कृष्णा लिमिटेड को हमने क्रेडिट किया है 60 लाख से, तो सेकंड जर्नल एंट्री में कृष्णा लिमिटेड को हमें डेबिट करना है, कृष्णा लिमिटेड को डेबिट करना है कितने से, जितने से क्रेडिट हुआ है 60 लाख रुपीज से इसको डेबिट करेंगे। अब इसको हमने क्या देना है, 12% डिबेंचर्स देने हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 20% प्रीमियम है, तो 100 रुपए का डिबेंचर 20% यानी 20 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो 120 का डिबेंचर पड़ेगा। तो 60 लाख रुपीज हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमेशा निकालते हैं हम, 60 लाख रुपीज टोटल देने हैं। इसको डिवाइड हम किससे करेंगे, अगर 100 पे ही इशू होता है तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर 100 का प्रीमियम पे होता है यानी 100 रुपीज प्लस 20 रुपीज प्रीमियम 120 पे पड़ता है तो 120 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि इस कंडीशन में है। अगर 100 का डिवेंचर डिस्काउंट पे होता है 10 रुपीज तो 100 माइनस 10 90 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, डिवेंचर एक कितने का पड़ रहा है, 120 रुपए का एक डिवेंचर पड़ रहा है, तो 120 से इसको डिवाइड करेंगे। $50,000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है। 50,000 डिबेंचर्स हमने इशू करने हैं, तो प्रीमियम पे प्रीमियम क्रेडिट जाता है, डिस्काउंट डेबिट जाता है, तो यहाँ प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर्स का नाम क्या है, 12% डिबेंचर, तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट डाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 12% डिबेंचर्स में हमें कितना डालना है, 5,000 डिबेंचर्स, 50,000 डिबेंचर्स हैं इंटू 100 रुपीज का एक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना डालेंगे, 50,000 डिबेंचर्स हैं और 20 रुपीज का प्रीमियम है, तो 50,000 इंटू 100 कितना हो गया, 50 लाख रुपीज, और 50,000 इंटू 20 कितना हो गया, 5 दूना 10, 1 लाख 10 लाख रुपए। ठीक हो गया। इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर इशूड टू कृष्णा लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।